नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। बर्तमान तृतीय स्कंध प्रथम अध्याय आरंभ प्रश्न है विदुर राज मंत्री थे तो गोटे समस्त खातिर करुले पदपद भी था ऐश्वर्य भोग करुले छाड़ी गले कहीं जदि भी गले सी पुणी फेरले कहीं यहाँ ही बड़ प्रश्न तार गोटे समाधान हो विदुर कहीं गले ना बर्तमान धृतराष्ट्र विदुर को डकईक आनी तेणु भगवान कृष्ण ता पूर्व आसिक पढ़ा मागिक जाते मना कराला और दुर्योधन असम्मान कला तेणु दुर्योधन खाइबा कहला कि कहले प्रभु पांडव मान मोर मित्र तेणु पांडव मान शत्रु जी सी मोर शत्रु तेणु तुम्हें मोर शत्रु सीधा कथा कहले तेणुक तुम्हें आम खाईपर शत्रु हाथ खिया है कहीदे गले कहीदे गलापर धृतराष्ट्र टी बाझोनी कौन है कथा भगवान एमती तो कृष्ण एमती कहीदे गला हो तापर डकईले डकईक आलोचना कले आलोचना कला ये यहाँ तुम्हें बर्तमान तुम पुत्र दुर्योधन जोटा कि खल तार दुष्ट प्रकृति ता बोधर परिचालित होकर बर्तमान सर्वनाश करने को जाऊँ यहाँ कुलांगार एवं या कथार परिचालित हेले ये ध्वंस हो सब तो रही कुरुकूल पाचिगला दुर्योधन कहला है यहाँ दासी पुत्र ये राज परिवार नुहे कि राज परिषद भितर बसिक आलोचना कर योग्यता यार नहीं या डाकिला किए हाँ ये आम मान कौरव खाई पांडव को चिंता करमर आम नदेले उपास रु पांडव को चिंता करुणुक बर्तमान जीवन ने मारी नदे केवल जीवन धरिकी राज्य छाड़ी पलू सरला ये कथा कहला धृतराष्ट्र से किसी कहबार था जेहेतु ज्येष्ठ भ्राता रजाटा ये नीति उपदेश दवा लोक कि असम्मान कला पुआटा कि भी सी कहले तेणु ये मंत्री पद पाइबापी गोटे अस्त्र एवं गोटे मुकुटा दिखाई पगड़टे तो सब थोदे मान परित्याग करदे सीधा पलैले एवं तीर्थ भ्रमण गले तेणु गोटे प्रश्न उत्तर मिलगला असम्मानित होता हेतु सी बिल्कुल छाड़ी राज्य पलैले तापर द्वितीय प्रश्न कथा जाकि बुलले सी कथा आसो बर्तमान देखा ताले कहते तस्यां त्रितस्यो उशनश मनुष्ट पृथुश्च पृथु अथोग्ने असित वायु तीर्थं सुदासस्य गवांगुहस्य जत श्राद्ध देवस्य स आशीसेवे ये केवल ओडिया तीर्थर ना श्लोक कहुई अन्य कथा टोपे किसी ना को तीर्थ जगह सी बुलले कौटी बुलले ना त्रित त्रित गोटे तीर्थस्थान त्रितस्य उशनश उशना माने उशना भार्गव कवि उशना माने शुक्राचार्य तो नारी गोटे तीर्थ अच्छी सीटा गोटे तीर्थ मनु नाम धेय तीर्थ पृथु पृथु राजा पृथु स्वयं भगवान नारी भी तीर्थ अच्छी अथो अतः अग्ने अथोग्ने अग्नि अग्नि नाम धेय तीर्थ असित
ଅସିତ ଅସିତ ଦି ବଡ଼ ଅସିତ ଜଣେ ଋଷି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତୀର୍ଥ ବା ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ତୀର୍ଥ ହେଇଛି ଅସିତ ବାୟୁ ବାୟୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ଅଛି ତୀର୍ଥମ ସୁଦାସସ୍ୟ ସୁଦାସ ସୁଦାସ ଆଉ କ'ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଦାସ ତେଣୁ ସୁଦାସ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥ ସୁଦାସ ରଜା ବି ଥିଲେ ସୌଦାସସ୍ୟ ମଦୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ମଦୟନ୍ତୀ ଏଇଟା ଅଛି ହଉ ସେ ସୁଦାସ ହେଲେ ସୁଦାସ ନାମକ ତୀର୍ଥ ଏତିକି ଲେଖା ସେ ପାଠ ହେଲା ସେ ରଜା ହେଇ ନପାରନ୍ତି ରଜାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ତୀର୍ଥଟେ ହେବ ଉତ୍ତମ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ସେ ତୀର୍ଥ ତାପରେ ଗବାନ ଗୃହସ୍ୟ ଗୁହ ନାମକ ତୀର୍ଥ ଗୁହ ନାମକ ତୀର୍ଥ ଗୁହ ବୋଇଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ପଛଆଡ଼ୁ ବାହାରୁଛି ଗୁହ ସଦୃଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଗ୍ନିଭୂର ଗୁହ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଗ୍ନିରୁ ସେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କର ପିତା ଶିବଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ନି ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ତାପରେ ଷଟ କୃତିକା ଗାଧୋଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲା ଛଅଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗଦେଇ ଦେଲେ ତେଣୁ 6 ମୁଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଏ ହେଇଗଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁହ ତେଣୁ ଗୁହ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ଯତ୍ ସାଧ ଦେବସ୍ୟ ସ ଆଶିଷେବେ ଏବଂ ସାଧଦେବ ନାମକ ତୀର୍ଥ ଏମିତି ଏଇସବୁ ତୀର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ସେ ଆମର ବିଦ୍ରୋହ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି କ'ଣ କଲେ ସେଠୁ ଅନ୍ୟାନି च इह द्विजदेव देवैः कृतानि नानायतनानि विष्णुः प्रत्यंग मुख्याङ्कित मंदिराणि यत् दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति ये सब तीर्थरे अच्छी किए से देवता ना केवल कृष्ण पहले अन्यानि च इह आहरी अनेक तीर्थ एमती केते ना कहवा अनेक तीर्थ बुझे द्विज देव देवी कौ तीर्थटा को द्विज मैंने ब्राह्मण मान द्वारा प्रतिष्ठा कराई तो गोटा देवता मैंने प्रतिष्ठा कर देवता मैंने प्रतिष्ठा कर प्रकार तीर्थ कृतानि नाना यतनानि विष्णु अनेक विष्णुंकर आयतन शब्द अर्थ अनेक विष्णु मंदिर माने ब्राह्मण मान द्वारा देवता मान द्वारा करा जाइछि विभिन्न स्थान ताना तीर्थ प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिर आनी आ मंदिर गुड़ाक अंग हूँ शरीर अंग कौन आखि नाक कान पाद हाथ ये प्रत्यंग माने जहाँ अस्त्र शस्त्र धरी सुदर्शन शंख चक्र गदा पद्म ये प्रभुंर प्रत्यंग तेणु सुदर्शन होती सर्वश्रेष्ठ अस्त्र तेणु से सुदर्शन कहले प्रत्यंग मुख्य प्रत्यंग माने अस्त्र से अस्त्र सुदर्शन मुख्य माने सुदर्शन एवं सुदर्शन वाला प्रधान अस्त्र तेणु जोटा प्रधान अस्त्र सीटा मंदिर उपर रहिबो तेणु जिते विष्णु मंदिर से सुदर्शन चक्र था तेणु सीटा को देखीदे सी सूचक सीटा है सूचक मंदिर उपर देखीदे सुदर्शन चक्र ये निश्चित विष्णु मंदिर ठक कि जान यही सूचना पाई जत दर्शनात् कृष्ण मनुष्य से मंदिर उपरे चक्र को देखी लोक अनुमान करते यह निश्चित भाव में विष्णु मंदिर तेणु भगवान कृष्ण को स्मरण करती यही कथा सुंदर भाव में कहला तेणु ये केवल विष्णु मंदिर बुलिले किए विदुर तापर तप तो तीव्रज्य सौराष्ट्र रुद्धम केमती बुली बोलिक कौन कले सुराष्ट्र माने सौराष्ट्र गोटे देशर ना तापर सौवीर मत्स्य कुरुजांगल ये सब गोटे गोटे देशर ना ये सब देश को कालेन तावत जमुनापेत्य ये सब देश को पारी है आज जमुना कूल पहुँची गले तत्र उद्धवम भागवतम ददर्श ये से विदुर अनेक विष्णु मंदिर प्रदर्शन करी बुली 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 आसिक कौटी पहुँची गले ना जमुना कूल
ଯମୁନା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ଭାଗବତଂ ଉଦ୍ଧବମ୍ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭକ୍ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବିଦୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ପକାଇଲେ ହେଲା ବିଦୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ହେଲା କ'ଣ ଦେଖିବା କହିଲେ କ୍ୱଚିତ୍ କୁରୁଣାଂ ପରମ ସୁହୃନ୍ନ ଭାମସ ଆସ୍ତେ ସୁଖଂ ଅଙ୍ଗ ସୌରି जो वै शुश्रूणां पितृवत् ददाति वरान् वदान्यः वरतर्पणेन क्वचित् कुरुणां परमः सुहृदः कौरव मानकर नः परम सुहृद विदुर पचारुचंदी उद्धव को हे उद्धव जी आ कौरव मानकर परम सुहृद कौरव मैंने ये धृतराष्ट्र तांको पिला नुह पांडव मान भी कौरव कह कुरु बोल कि जोड़े राजा सी वंश थे तेणु कौरव पांडव समस्त कुरु बोली कह कुरुवंश से कुरु बोली जोड़े राजा थे वंश उभय आस तेणु कुरु मानकर बंधु पांडव मानकर बंधु आ कुरु बोले ये पांडव बुझाऊ परम सुहृद पर मान सर्वश्रेष्ठ मित्र बंधु होती भगवान कृष्ण नह नह भाम कहीं किमी बंधु हेले ना विदुर कहते आमर भाम मान भाउज आम भाउज किए कुंती से भाई ना ये विदुर दी जन भाई किए धृतराष्ट्र पंडु तेणु आमर ये गुरु बोली हाँ समस्त तो गुरु कहुई हाँ सब गुरु कहीगले भाई जेहेतु दीटा तेणु दया इड़ा बहुत गुड़े थे गुरु बोली कहला ये 5 पांडव पंडुक पुओ होता पंडुक बाप ना अनुसार पांडव बोली कहले सब तो एक कहले दी गोपाल पिला बुझा आसिक निश्चित एपट सेपट हम तो जेहेतु दिज तेणु या कौरव बोली कहला या पांडव बोली कहला जेहेतु दीटा बापा बाप को बाप ना को नहीं गोटे वंश सी कले ये घटना आपर कौन कले ये कहते मोर भाउज होती तो किए कुंती स आस्ते सुखम अंग सौरी सी हेले सुरसेनंकर झियो वसुदेव भौणी ये कुंती सी बर्तमान सुखरे अच्छा तो जो कोई सुरसेन सौरी शब्द अर्थ सुरसेन पुओ वसुदेव वसुदेव आमर भाम विदुर कहते मोर भाउज कुंती भाई हेले वसुदेव सौरी मैंने वसुदेव जो कोई शुश्रूणा पितृवत् ददाती से भौणी गुड़ा बोपा दबनी झील को भौणी गुड़ा प्रचुर दौले माने पचरा उचरा करते संपत्ति दौले बुझासुझा सब करके दौले पर्वपर्वाणी भल बंधु पितृवत् ददाती वरान वदान्य वरतर्पणेन पितृवत् पिता तुल्य जत्नवान अटंती एवं से पत्नी मान को बराबर आनंद प्रदान करती वासुदेव वसुदेव वासुदेव तो कृष्ण है वसुदेव भौणी मान को बाप एमती दबनी प्रचुर दान सब दौले एवं पत्नी मान वसुदेव 18टा स्त्री समस्त से स्नेह श्रद्धार रखी थे एक कथा कहले विदुर एवं सी भलरे अच्छा तो कचित
ବରୁଥାଧିପତି ଯଦୁନାଇଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସ୍ତେ ସୁଖଂ ଅଙ୍ଗ ବିରହ। ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ, ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ବିଦୁର ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କଥା ଆଗ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପିତା ବସୁଦେବ ଯେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ବରୁଥାଧିପତି ହିଁ ଯଦୁ ନାହିଁ, ଯଦୁମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାଲିକ ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସବୁଠାରୁ ପରାକ୍ରମୀ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା, ସେ ସେନାପତି। ଆସ୍ତେ ସୁଖଂ ଅଙ୍ଗ ବିରହ, ସେଇ ବୀର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଆଉ। ଯମ୍ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଗବତୁ ଅଭିଲେଭେ ଆରାଧ୍ୟ ବିପ୍ରାନ୍, ରୁକ୍ମିଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେବା କରି ସ୍ୱୟଂ ସ୍ମରମ କନ୍ଦର୍ପକୁ ନିଜର ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେବା ପୂଜା କରି ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ଦର୍ପ ଥିଲେ, ତାକୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଔରସରୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ଦର୍ପ ଥିବା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଲାଭ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିକି। ଏତ କଥା ଏଠି କୁହାଗଲା, ବିଶେଷ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୱଚିତ୍ ସୁଖମ୍ ସାତ୍ୱତ ବୃଷ୍ଣି ଭୋଜ ଦାସାର ହକାଣାଂ ଅଧିପ ସ ଆସ୍ତେ। ଯମଭ୍ୟସିଞ୍ଚତ ଶତପତ୍ର ନେତ୍ର ନୃପାସନାସାଂ ପରିହୃତ୍ୟ ଦୂରାତ୍। क्वचित सुखम सात्वत वृष्णि भोज दासार अंधक कुकुरांधक वृष्णय कुकुर अंधक वृष्णि सातुटा वंश तेणु युवाक अधिप एमान समस्त सात वंश से गोटे सातटा वंश। तेणु ये सात वंश भितर भगवान होउछन्ति जदु श्रेष्ठ। ये सबू वंश गोटे भी चलुले। तेणु जदुंकर श्रेष्ठ अधिप स भगवान कृष्ण। तेणु भगवान कृष्ण ठीक रे अछंत। तापर जन अभिषिंचत शतपत्र नेत्र कंस प्रभृति कंस अनेक राक्षस को प्रभु सभाशिशु कंस को वध कले। कंसादि दुष्ट राक्षस मान प्रभु बद्ध करी राज्य अभिषेक को रजा हवा दरकार नहीं करके राज्य छाड़ी सब पड़े किए कुआड़े कंस डर लुचि थे। तेणु आणिक नृपासना परिहृत्य नृप आसनर आशा को परिहार करी परित्याग करी से कंस असी रखे दौनी। तेणु अनेक करदरा छोट छोट राजा सब छाड़ी राज्य छाड़ी कुआड़े लुचि थे। तेणु प्रभु कंसटा को हत्या करदे नृपासन नृप राज सिंहासन आशा को परित्याग परिहृत्य परित्याग करी दुरात दुरात परिहृत्य बहुत दूर को छाड़ी त्याग कर किए कुआड़े थे। प्रभु डाकी आनी कंस को बंध कलापर देशा राज्य को बसई बस सब यही प्रकार होता। तापर तेणु सी प्रभु ठीक अछंत। क्वचित हरे सौम्य सुत सदृक्ष सदृक्ष सदृश आस्ते अग्रणी रचनांग साधु सांब सांब भी छोटिया नुह सांब जाम्बवती सुत से जाम्बवान रामकर जी मंत्री असुतजम जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहम जो अंबिकया धृतोग्रे
ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବି କୁହାଗଲା ଯେ ଜହ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁହ ଗୁହ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ଇଲା ଆଗକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଠି ସିଏ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ଗୁହମ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଅମ୍ବିକା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକା ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଧୃତ ଅଗ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଶାମ୍ବ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ ଗୁହ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାମ୍ବବତୀ ବ୍ରତାଢ୍ୟା ଜାମ୍ବବତୀ ଅନେକ ବ୍ରତ କରି ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ହେଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଥିବା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କୁ ଶାମ୍ବ ଭାବରେ ପାଇଥିଲେ ଆସ୍ତେ ଅଗ୍ରଣୀ ରଥି ନାଇଁ ସେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି ତେଣୁ ଶାମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସେନାପତି ରଥି ନାଇଁ ଏତେ ରଥି ମାନେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ରଥରେ ବସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ସୌମ୍ୟ କଚିତ ହରେ ହେ ସୌମ୍ୟ ହରି ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମଭାବ ଥିଲା ରୂପ ବଳ ସବୁ ସମାନ ଥିଲା ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କର ଝିଅ ଯେଉଁ ଜାମ୍ବବତୀ କନ୍ୟା ବ୍ରତ କରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶାମ୍ବ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଗଲା ସେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷେମଂସ କଚିତ ଯୁଧାନ ଆସ୍ତେ ଜହ ଫାଲ୍ଗୁନାଲବ୍ଧ ଧନୁରହସ୍ୟ ଲେଭେ ଅଜସା ଅଧୋକ୍ଷଜ ସେବୟେବ ଗତିଂ ତଦିୟାଂ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟାର ଦୁରାପାଂ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଯୁଯୁଧାନ ହେଲେ ସାତ୍ୟକୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାତ୍ୟକୀ ନାଁଟା ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୁଯୁଧାନ ଠାରୁ ତେଣୁ ସାତ୍ୟକୀ ଯିଏକି କ୍ଷେମଂସ କଚିତ ସାତ୍ୟକୀ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିଏ ଜହ ଫାଲ୍ଗୁନାଥ ଯିଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଲବ୍ଧ ଧନୁ ରହସ୍ୟ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ସାତ୍ୟକୀ ଏବଂ ଲେଭେ ଅଞ୍ଜସା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଯେ ଯୋଦ୍ଧା ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ତା ନୁହଁ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସିଏ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଇଏ ନର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଖା ଭକ୍ତ ସିଏ ସକ୍ଷମ ଆତ୍ମନିବେଦନ ତେଣୁ ସଖା ଭକ୍ତ ସିଏ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଖାଲି ଶିଖିଥିଲେ ତା ନୁହଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ ସେବୟା ଏବ ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କରି ଗତି ମାନେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ତଦିୟାଂ ଜ୍ୟୋତି ଭି ଦୁରାପାଂ ଜ୍ୟୋତି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରୁଥିବା ଯତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁରାପ ମାନେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ ଯତିମାନେ ସାଧନା କରିକିରି ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିକି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୁଏ ସେ ମୁକ୍ତିକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ସାତ୍ୟକୀ ପାଇଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରି ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ସାତ୍ୟକୀ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଚିତ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଜନମିବ ଆସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱସ୍ତି ଅନମାନ ମାନେ ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତି ଅନମ୍ ଇବ ଅନାମୟ ତ ଅନ ବୋଇଲେ ନିରୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ ବୋଇଲେ ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ କଚିତ ବୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସୋମଙ୍ଗଳ ବୁଦ୍ଧ ବାର ହେବ ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହ ହେବେ ବୁଦ୍ଧ ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡିତ ତେଣୁ ବୁଧବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବାସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପଣ୍ଡିତ
क्वचित बुध स्वस्ति अनंगिव आस्ते बुद्ध माने विद्वान महान पंडित कुशल दोष शून्य किए सफलक नंदन अकुर बापा ना पिता ना हेले सोफलक सोफलकर पुत्र अकुर जी कि भगवत प्रपन्न जी कि भगवान श्रेष्ठ भक्त सी कुशल असंत जह कृष्ण पदांकित मार्ग पांशु जो अकुर पठेला आमर कंस बोले जा अकुर को तेलैकि तेलैबार से शिखिनी तथा गोटे आनी तुम्हें ही गले हम कृष्ण बलराम तुम्हें आणिक आस तुम से दायित्व तुम उपर रहा रथ धरिकी सी जाते भगवान पाद चिन्ह देखीदे पाद चिन्ह देखीदे रथ डेई पड़ी गढ़िले जह कृष्ण पदांकित मार्ग बाट कृष्णकर पद चिन्ह को धारण कर नदी कूल बाली जे बाली बाटे पांच धूली बाली था रास्तार सुचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्य कृष्ण प्रेम धैर्यच्युति एवं कृष्णकर पाद चिन्ह स्वतंत्र कारण ध्वज वज्र अंकुश पद्म ये चिन्ह अच्छी चिन्ह चकचक हो दुष्टी तेणु ये भगवान पाद चिन्ह एक कथा अक्रूर बुझिकी रथर डे प्रेम कांदी गढ़ले राजीवे कड़े ये प्रकार होती अक्रूर सी है सोफलक नंदन पुओ ये कौन ठीक असंत क्वचित शिवम देवल भोजपुत्र्यागात देवक भोजपुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातु जावई स्वगर्भेण दधार देवम त्रयी यथा यज्ञमितानमर्थम पहले क्वचित शिवम देवक भोजवंशी देवकर कन्या होती देवकी तेणु देव भोजवंशी देव देवकर पुत्री किए से देवक पुत्री है देवकी देवकी ये कि विष्णु प्रजाया इव देव मातु देवतांकर माँ देवता माँ किए अदिति देवमाता अदिति अदिति सबु देवता पुओ तेणु अदिति विष्णु प्रजाया ये आमर देवक पुत्री देवकी भगवान विष्णु को निजर प्रजा भाव कृष्ण प्रजा भाव पाई प्रजा माने पुओ पुओ प्रजा शब्दर अर्थ राजार प्रजा प्रजा शब्दर अर्थ भी पुओ तेणु भगवान भोजवंशी देवकों कन्या देवकी भगवान कृष्ण को प्रजा बा पुओ भाव पाई जमी देवता मानकर माँ किए अदिति अदितिर स्वामी कश्यप से समस्त देवता सृष्टि करते ये हृदय भगवान कृष्ण आसते भाया देवमाता भाया ये भगवान कृष्ण को पाई पुओ भाव जावई स्वगर्भेण दधार देवम हाँ गर्भर दधार अब लेख प्रभु जी को जहाँ को देवकी निजर देवकी गर्भ धारण आदौ करना सी क्षमता देवकी नाला कि भगवान आदौ आसवे कारण जन्म नहीं तेरे पाठटा ए प्रकार लिखागला देवकी गर्भस्थिति है सूचना मिलला जे गर्भस्थिति
तार गर्भ अवस्थाटा रे जहाँ सब हुए पेट भूलेगा कि सी सब गुड़ाक है किंतु प्रभु तापर बाहर आविर्भाव हेले त्रयी यथा यज्ञ वितानमर्थम त्रयी माने ऋग यजु साम तीन वेद जमी यज्ञ वितानम अर्थ तीन वेद यज्ञ को सृष्टि वेद वेद मंत्र को नहीं यज्ञ हो तेणु तीन वेदरू यज्ञ सृष्टि है भाया ये बर्तमान त्रयीमयी ये भी त्रयी माने 17तम तीन गुण विशिष्ट होता माँ देवकी या भगवान कृष्ण को पाई पुत्र भाव गर्भधारण कथा से लिखाई आम कहबानी कि बुझा दरकार नहीं तापर कहले अपिस्थिति आस्ते भगवान सुखम्भु जह सप्तगांग कामदुघु अनिरुद्ध जमा मनंति स्वहि शब्द जोनि मनोमयन सत्व तुरीय तत्व अनिरुद्ध अनिरुद्ध होती मनर देवता से 4 नंबर 1 नंबर रे चित्त 2 रे अहंकार 3 रे बुद्धि सभा शिशु 4 नंबर तुरीय शब्द अर्थ चतुर्थ तत्व होउची मन एवं से चतुर्थ तत्वर मालिक होउचंती अनिरुद्ध से अनिरुद्ध ये मनोमयन सत्व सत्व गुण संपन्न मन जार स्वरूप मन मनटा भी सत्व गुण है मनुष्य तो अंदर से पाठ कहनी थी मन मनर देवता है किए अनिरुद्ध मनसी मनसी जायते इति मनसी जा मनसी कौन शब्द बुझे गला मनसी जायते काम भावटा मनरे सृष्टि हो जाए गोटे कौन रूप देख कौन कल बड़ा आकृष्ट है कौन मन जात हुए ये पाठुटा जमा मनंती स्वही शब्द जोनि तेणु जहाँ को शब्द जोनि बोली कहते काम दुखा जम आमनंती स्व निश्चित भाव शब्द जोनि बाक देवता मन एवं से होता वचन देवता ऋग्वेदर कारण बोली कहती क्या अनिरुद्ध को अनिरुद्ध ऋग्वेदर स्रष्टा स्रष्टा नुह वेद तो सब भगवान वेद ब्रह्मा 4 भाग करते अनिरुद्ध होती ऋग्वेद स्वरूप एवं सी होती चतुर्थ तत्व सत्वगुण संपन्न मनुटा यही प्रकार सी भगवान अनिरुद्ध अच्छा ठीक जन जन कि कहते विदुर उद्धव को अपिस्मृत अन्ये च निजात्म दैवम अनन्य वृत्तिया समनुव्रता जे हृदिक सत्यात्मक चारुदेशन गदादय स्वस्ति चरंती सौम्य पहले हे सौम्य सुंदर ये उद्धव जी बर्तमान अपिस्मृत अन्य तो कृष्ण अनेक पिला केते मु ना कहबी अन्य च निजान दैवम समस्ते निजर देवता भाव में कृष्ण को देखुले कृष्ण पिला माने से इष्ट देवता सी भगवान बोली जापारे तेणु बहुत सम्मान दौले निजान दैवम निजर दैव दैव कहले देवता और भाग्य विधाता दैव निजर भाग्य विधाता ये प्रकार भाव में भगवान को देखुले अनन्य वृत्तिया अन्य कौन व्यवसाय वृत्ति नथला केवल समनुव्रता जे भगवान अनुव्रत समस्त अनुगमन करते सेवा शुश्रूषा
आदेश पालन करिया इत्यादि इत्यादि रे सबु पिला गुड़ाक सदाबले रोते पिला किए किए ना पुणी गुड़िए कहे हृदिक सत्यात्मक चारुदेशन गद गदादय स्वस्ति चरती एମାନେ सब स्वस्ति मैंने एमाने मंगल असंत कल्याण अच्छी तो ये असुविधा कौन पड़ी ये कथाटा खाली छड़ा कृष्ण कथा पिला किए कि सुखरे असंत ना नहीं यही तो प्रश्न विशेष किसी कथा नहीं अपि सुदुर्भ्यांग विजयाच्युताभ्यांग विजय माने विजय भगवान कृष्ण को बुझे हो ये विजय माने अर्जुन कारण अच्युत कह अच्युत विजय अर्जुन अच्युत है भगवान कृष्ण ये दीटा युधिष्ठिर दीटा बाहु स्वदुर्भ्यांग दुर्भ्यांग माने बाहु निजर दीटा हाथ धर्मनंदन धर्मेण धर्म परिपात सेतु ये होती धर्मर सेतु धर्मर बद्ध स्वरूप धर्मर रक्षक धर्मराज युधिष्ठिर जहाँकर दीटा हाथ गोटे हाथ अर्जुन को आ गोटे हाथ भगवान कृष्ण से धर्म पालन कर ना दुर्योधन अतप्यत जत्सभाया सी जो राजस्व यज्ञ कले समृद्ध ऐश्वर्य को देखी दुर्योधन संभाली पारि नथिले अतप्यत हृदय दग्ध होगा जत्सभाया साम्राज्य लक्ष्या विजयानुवृत्या साम्राज्य लक्ष्मी की देखी एवं विजय माने अर्जुन सेवा अर्जुन युधिष्ठिर को जो मान्य से भाई गुड़ाक से माने ठीक थे अवश्य दुर्योधन को समझे मानुले एक प्रकार थिले किंतु ये युधिष्ठिर निर्देश रे समस्ते एक मन थे तेणु अर्जुन सेवा युधिष्ठिर को जो सेवा करते अर्जुन या देखी ऐश्वर्य प्रचुर राजलक्ष्मी की देखी दुर्योधन मनस्ताप करी संभाली पारे ना ईर्षा जलीगला संभाल ये पाठ किंबा कृताघेषु अघमत्यवर्षिणी भीम अहि इव दीर्घतम विमुंचत जस्यांघ्रि पातम रणभुवन से मार्गं गदाया चरतु विचित्रम भीम को कथा टे कहले कौन कहते किंबा कृताघेषु अनेक अघ माने अपराध कर धृतराष्ट्र सहित दुर्योधन प्रवृत्ति विश्वलूट देकर मारुले जतु घरे रखी दाह कले कपट पशा खेलिक राज्य अपहरण कले इे द्रौपदी वस्त्र हरण अनेक कथा कर तेणु एमानंकु कृत अघ पाप कर हेतु अमर्ष अमर्षि अति अमर्षि सह्य कर भीम किंतु करेंगे कौन चुप हो बस हाँ फँ होती खाली नाग किंतु गदुटा युधिष्ठिर तेणु सी समस्त की एक रखी तेणु सामने किसी कही पारना सीना किंतु एमानकर जो अन्याय या बरदास्त करने अवस्था भीम ना खाली फँ फँ होती किंतु कामुड़िया बाट नहीं कारण युधिष्ठिर अच्छा ठेगा धरिक तेणु भीम अहिवत भयंकर विषधर सर्प भाया दीर्घतम व्यमुंचत दीर्घ श्वास को साप जमी फँ 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 कि शू कि शब्द कर छाड़े ये सेमती फँ फँ होती जस्यांघ्रि पात भीम कौन छोटिया
कौन से ना गदया चरतु विचित्रम मार्गम गदा को मार्ग शब्द बुले गदा को बुले जो युद्ध क्षेत्र में रणभू युद्ध क्षेत्र में पाद पकाती पादम न सेहे अघ्री पदन्यास को माँ पृथ्वी सही पारती नहीं से जो गदा बुले युद्ध क्षेत्र में चारतः युद्ध क्षेत्र विचरण करती पदन्यास करी पदन्यास को पृथ्वी मध्य सह्य कर अत्यंत कपटपूर्ण पाप कर्म गुड़ाक से बर्तमान सब मन में टकटक हो फुटुची फल आउ सी सह्या अवस्था नहांती केवल अपेक्षार अच्छा भाई को आदेश को एवं फँ फँ हो रागिकी यही प्रकार भीमों अवस्थाटा ना एक कथा विदुर जानी आगुरी जानी कहले फँ फँ होते छाड़े कड़े कचित यशोधा रथ जूथ पानांग गांडीव धनु परतारीरा धनुआ उपरत अरिही आस्ते अलक्षित जत शरकूट गुह माया किरातो गिरीश तुतुष सुंदर कथा ये गोटे कहले कौन कहते ना भीम कथा अर्जुन कथा कहते ये अर्जुन जे कि कचित यशोधा यशोधा मैंने जश जश को ये धरिकी रही यशस्वी अत्यंत यशस्वी योद्धा हिसाब से जार कीर्ति अच्छी यशस्वी रथ जूथ पाना जूथप माने सैन्य जिते रथी अच्छा भितर ये सर्वश्रेष्ठ रथी एवं अत्यंत यशस्वी गांडीव धनुआ जहाँ हाथ में गांडीव थिले समकक्ष कहीं पारे सामना किए आसवे ये प्रकार थिला धनुआ उपरत अरिही कहीं शत्रु रही पारि नथिले गांडीवधारी अर्जुन गांडीव धरिकी अर्जुन ठियाला माने शत्रु पराजय होगा बाध्य ना भी विजय ये प्रकार जो अर्जुन सी सुखरे असंत अलक्षित जत सरकूट गुढ़ से सरकू इमितिका गोपनीय भाव में सबू तो युद्ध विद्यार प्रवीण से तेणु सरकू गूढ़ अत्यंत गोपनीय भाव में से सरकू ए प्रकार प्रयोग करती कहीं लक्ष्य भी किसी करें अर्जुन कौन कर माया एत सरचालन सी दक्ष सर कुआड़े कि सर धरले क्या मारे कौन कहीं बुझी पारे तेणु माया किरात माया रे भगवान शिवशंकर से ध्यान करते आशुपत अस्त्र नापी शिव तक परीक्षा करने गोटे अंडा पठे निजे मारे या अर्जुन ही मारे दीटा मारा पर ये किरात बेसर अच्छा अर्जुन पहुँचले कहले प्रभु यहाँ मो धनुर सर यहाँ को मारी ना यहाँ मोर मुझे मारी मो सर सी मरी ना मो सर मरी ना ना लगे युद्ध शिव किरात होती शिव शिव एवं अर्जुन को भर प्रचंड युद्ध परीक्षा कले युद्ध शिव को परास्त कर जहाँफल से खुशी निज स्वरूप देखा सहित पाशुपत अस्त्र देते एवं माँ पार्वती कहले मु अक्षय तृण दौची जहाँ भितर सर जिते हाथ वाला सर थी सर प्रश्न ना अर्जुन अनेक कथा सब ना सब प्रभु इच्छा अर्जुन को तपस्या करते सब प्रभु कहले देख ये 12 वर्ष तो जंगल रही बस कौटे कर प्रभु अर्जुन जी आगू को भयंकर युद्ध शीघ्र जाकि तपस्या कर शिव को खुशी कर पाशुपत्र अस्त्र खेल जो अस्त्र प्रत्यस्त्र आउ कि ना मानल तो मला गोटे एवं अक्षय तृण ये पाइले
अर्जुन सब अस्त्र मालिक हो गला तापर शिव को पाशुपत्र पाई सहज सीठू कहले जमा जमौ जमा जमौ उतस्विन जमौ उतस्विन अनयौ पृथाया जमौ उतस्विन तनयौ पृथाया पृथा पृथांकर तनय पृथा माने कुंती ना पृथा तेणु कुंतींकर पुत्र तीन जन भीम अर्जुन एवं युधिष्ठिर आउ माद्री पुत्र दीटा तेणु माद्री पुत्र दुईटी की पार्थे मृतौ पक्षोभि अक्षिणी आखिटा पत्ता द्वारा जमी सुरक्षित कौन किए गोटे कौन मारला एमती हाथ करदेला आखि पता मुझी कि आखि सुरक्षा दो ठीक सेमती ये जो माद्री पुत्र नकुल एवं सहदेव ये दिजन को आखि पत्ता भाया पांडव माने सुरक्षा करके रखी कहीं माँ ना से पाखे धर्म थिला कहले ये जमी आम गोटे मार पिला सी गोटे मार पिला एक कथा सी अनुभव करें ना सुरक्षा दायित्व आम नवा धर्म पाखे था तेणु टी भूल हम तेणु से आखि पत्ता जमी डोला को रक्षा करे पांडव मैंने से दिजन को सीमित रक्षा करते ए रेमात उद्दाय मूर्धेश्वरी थम परा सुपर्णविव वज्री वक्त्रात् वज्री वज्र अस्य अस्ति वज्री बादे इंद्र वज्रधारी इंद्रंकर मुखरु ये सुपर्ण सुपर्ण माने गरुड़ स्वयं गरुड़ भगवान इंद्रंकर मुखरु अमृत घिनि आनला भलिया थंडा लगी घिनि आनला कौन ठीक सेमती भीम एवं गांडीवधारी अर्जुन मूर्धे स्वरिथम संग्राम कर निजर निजर हक ऐश्वर्य संपत्ति राज्य निजर हक राज्य को युद्ध क्षेत्र में अति सुविधा समस्त विनाश करी पाई जाइथिले जेमिति इंद्र को मुखरु गरुड़ अमृत पाई मुख माने पाटी पशिगला पर सहज मिल तेणु बाघ पाटी आहार छड़ा भाया इंद्र को पाटी अमृत छड़ेला भाया ये दुर्योधन जबरदस्त राज्य को भोग करने व्यवस्था करवस्था युद्ध क्षेत्र समस्त विनाश करी निजर हक राज्य पाई पांडव माने जो दीटा पुओ से आखि पत्ता भाया रही सुरक्षा देते अनेक कथा ये कहला तापर कहले अहो पृथापि ध्रियते अर्भकार्थे राजर्षि वर्जेण बिना पितेन जस्त्विक वीरः अधिरथु विजिज्ञे धनु द्वितीय कखुव चतस्र पाठ कि सुंदर आगे कहले पाठ देख कहले अहो पृथापि ध्रियते अर्भकार्थे माद्री पंडु जो देहत्याग कले माद्री कहले भौणी कुंती जी मु चलनी स्वामी को सहित चलि तुम्हें मो पुओ तुमको लगेगा एवं तुम्हें समस्त पिला टिकी पिला गुड़ाक ना एक दायित्व किए नब तुम्हें रहीकि पिला पालन कर कथा कहीकि चुक्ति कर गले
तेणु पृथा पृथा मैंने कुंती ध्रियते सी निज जीवन को धरिकी रखिले कहीं ना अर्भकार्थे ये पिला पालिया केवल पाड़ी कौन कले राजर्षि वर्जीण राजर्षि राजा होते ऋषि प्रतिभ राजा किए पंडु तांकु छाड़ी देकिरी तांको सहित से जीवा कथा से सतीदाह प्रथा किंतु सी न जाइकिरी पिला को पालिया बंची थे जस्टेक वीर कहीं सी वीर प्रसविनी थे गोटे गर्वर विषय किमिका वीर जस्तु एक वीर एकमात्र अर्जुन भीम भी कम नुह वीर अधीरथ विजिज्ञ एकमात्र गोटे रथरे बसिकी अर्जुन 18 दिन युद्ध करते से रथर किसी कारण सी रथ हूँ स्वयं प्रभु जो हनुमान हनुमान ये हनुमान जो बसते तेणु सी रथ समस्त रथ बदली ना ये तो नंदी घोष या किए कौन कर सी रथ तार सी रहा भगवान निजे सारथी तेणु भगवान जो सारथी जो हनुमान बसती जगिकी वो अस्त्र शस्त्र आसे सब खाईदे कर तेणु आसी से रथ को आड़ किए ये कर कहले रथ विजिज्ञे तेणु सी अधीरथ सी माने अत्यंत योद्धा धनुर्द्वितीय से अर्जुन निजे 1 2 नंबर धनुटे चांडीव धनु एवं अर्जुन ये दुई मिसिकी ककुह चतस्र चारि दिगरे थिबा समस्त योद्धा व वीर मान को पराजय कर सुंदर भाव कौन भी कहला ना धनु हूँ द्वितीय अर्जुन एवं धनु दीटा कथा दीटा ये दुई चारि दिगरे थिबा समस्त शत्रु को नाश करदे दुई किंतु चारि की नाश कले यहीटा गोटे मजाक कह ये भाषा शैली चमत्कार जिनस दीज चारि दिगरे थिबा समस्त शत्रु को नाश कर या पाठ तापर सौम्यानुसेते तम अधः पतंतम सौम्य अनुसेते तम अधः पतंतम भ्रात्रे परेताय विद्युद्रुहेज निर्जापितो जेन सुहृत सुपुर्ज्यान अहं सुपुत्रान समनुव्रते न कहले हे सौम्य ये विदुर कहते उद्धव को अनुसेते तम अधः पतंतम भ्रात्रे परिताय निजर सान भाई पंडु बिना मृत्यु हो जाते परितान प्रेत हो मृत्यु हो जाते विद्युद्रुहे जह जो धृतराष्ट्र ये टिकी पिला गुड़ाक पंडुंकर टिकी पिला 5टा पिला प्रति द्रोह आचरण करते अनुसेते तंग अधः अनुशोचना तेणु धृतराष्ट्र अधोपतन हो जाता मुझे चिंता कर बर्तमान दुख कौन करदा धृतराष्ट्र माने ये विदुर विदुर सब जानते ना टिके पहले गोटे रजा होगी धर्म न्याय किसी हेलानी मरी जाइथिबा भाई ताकर 5टा पिला समस्ते योग्य धर्म रे अछंती किंतु ताको प्रति किते अन्याय करिसंती उफ अधोपतन होगला रेकर्ड रहीगला इतिहास रे धृतराष्ट्रंकर ज्येष्ठ भ्राता ताको भल पाती ये विदुर किंतु गुणुटी तो खराब से करेंगे कौन तथापि ताको छाड़ी नथिले विदुर जो सी मुक्ति होगले ना राज्य तड़िकी पलैला पया सब टाइम होगला जीवश कौन कर कुकुर भाया खाऊ भीम दौर हाँ बिल्कुल कुकुर फुकुर जाछाता कहते भ्रात्रे भाई चली जा जो पिला
निज पुओठार अधिक स्नेह देकर बढ़ेगा कथा प्रति ये द्रोह आचरण करछन्ति एवं अधोपतलता रही जाइगुड़ाक मत बड़ दुख दौर निर्जापित जे न सुहृत स्वपूर्जा मो भाया मित्र जी हिताकांक्षी राजा को ठीक उपदेश दवा हाड़े पड़ू गोड़े पड़ू सत कथा कहवा कह सी खराब बाबू ये प्रकार राजनीति करुवा मते बाहर करदे राज्य ये है धृतराष्ट्र अहम आ स्वपुत्रान समनुव्रतेन आ निज पिला गुड़ाक अत्यंत दुर्जन हेले प्रति अनुकूल भाव आ पांडव मान प्रति नहीं कि मत देखुल मो भाया गोटे लोक जी उपदेश देकर सौभाग्य पाठ कहुई आगुरी अहोभाग्य थिला जे विदुर को सी मंत्री भाव पाई से तपस्यार फल थी मत ही बाहर कर पु पिला प्रति एत स्नेह जे पूरा डकायत गुड़ाक क्या सी चाहिए नीति भूल कर सी विदुर जदिव धृतराष्ट्र ठार सम्मान पाई ना बड़ भाई भाई देखुले व्यासनंदन समस्त गोटे उपार पिला तेणु तेणु सी बड़ भाई पितृतुल्य देखुले सी या असम्मान कर अपकार असमान तो कले कले सी शत्रु भाव देखी ना मुक्ति मुक्ति करेंगे जन्म समयटा केते स्लो होता माने से दासी सर्वोद भाव माने परिपूर्ण आत्मसमर्पण करिथिला व्यास पाखरे बोली ए हळ्या पिळा पाइला हां इबळे को आसीदा ठीक कथा चले कर सोहम हरे हे मर्त्य विडंबनेन दृशो नृणां शालयतु विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् सौरामि पश्यन् गत विस्मय अत्र तले सह अहम हरे मर्त्य विडंबनेन अर्थात से मु माने असम्मानित होइकरी राज्य पलि आसती तीर्थ कर बुलूँ मुझे आश्चर्य होनी एमती तो धर्म ना नीति ना तेणु कर समस्त अलक्ष्य बर्तमान मत कहीं जापार ना दृशो नृणां चालयतु विधातु कहीं लोक मु सारा भारत बुल्ली एक वर्ष कि जड़े किए मत विदुर कि कौन किसी बुझीपार ना अवधूत वेश वेश ना कि मत किए जापर ना कहीं बुझीपारे कि जापारे मत जाना दरकार नाला कि कथा बर्तमान एक वर्ष बुले बुलिक ना समग्र भारत को भारत आगे बुले मत किए बुझीपारे कौन लोक न अन्य उपलक्ष्य पदवी प्रासादात् साधारण व्यक्ति मैंने विभ्रांत हो जाती परम पुरुष भगवान मानवीय लीला एपरी नान्य उपलक्ष्य पदवी प्रसादात् प्रभुकर खेला लीला एपरी तादेह समस्ते पागल हो जाते कि बुझी भी पारती विभ्रांत हो जाते चरामि पश्यन् गत विस्मय अत्र किंतु मु तांकर माने सब तो प्रभुंकर खेला खेला लीला ना तेणु ये जहाँ घटला कौरव प्रावधान कौरव पांडव मान भर जो युद्धपद हो सर्वनाश बाट है ये सब गुड़ाक मत गुड़ाक आश्चर्य लगुनि कहीं ये अन्य माने संसार भितर मध्य जो सी प्रभुंर ये प्रकार खेला लीला देखिए किए प्रभु कले ना सब प्रभु को इच्छा है एवं प्रभु केवल कहीं अवतार नि केवल मारियापी दुर्जन मानकर विनाश नहले पृथ्वीर भार उश्वास करें आसती तेणु दुर्जन मानकर विनाश दरकार गोटे कथा 2 नंबर हिसाब साधु बड़े पालित हे भक्त बड़े सुखर रे तेणु से दुर्जन मान विनाश करने केवल आसला दिन ठारू
ତିନି ଦିନରେ ପୁତନାଙ୍କୁ ମାରିଲା ମାରି ଚାଲିଲେ ତ ଚାଲିଲେ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି ମାରି 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 ସେସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କଲେ ସେସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାରିଲେ 18 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ସବୁ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ମୋତେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ଆଉ ଇଏ ତ ସବୁ ଯିଏ ଯେମିତି କହିବ ସିଏ ପାଇବ, ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ମୁଁ ପୃଥିବୀ ବୁଲିଛି ମୋତେ କିଏ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳା ଲୀଳା ୟାକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଛାନିଆ ହେଇଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଲାଗୁନି। ଯାହା ହେଇଛି ଯାହା ହେବା କଥା ସିଆ ହେଲା ଆଉ। ବିଦୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାନଥିଲା କି ଏଇଟା ହେବ ବୋଲି, ସେ ତ ସିଆ କହିକିରି ଗଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ପାପ ଥଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଏ ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିବା। କହିଲେ ଅଜସ୍ୟ ଜନ୍ମୋତ୍ପଥ ନାଶନାୟ କର୍ମାଣି ଅକର୍ତ୍ତୁ ଗ୍ରହଣାୟ ପୁଂସାଂ ନନ୍ୟଥା ଓ ଅର୍ହତି ଦେହଯୋଗମ୍ ପରୋ ଗୁଣାନାଂ ଉକ୍ତ କର୍ମତନ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ତ କଥା ବୋଲେ ଅଜସ୍ୟ, ସେ ତ ଅଜ, ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ହଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଅବତାର ନେଇକି। ଅଜସ୍ୟ ଜନ୍ମୋତ ପଥ, ଅଜ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହନ୍ତି। ତାର ଅଜ ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛ କାହିଁକି? ନାଇଁ, ଅଜ ଆସନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ, ମୁଁ ଯିବି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବା। ଏ କଥା କହିକି ତାଙ୍କର ସିଏ ଆସିଲେ। ଉତ୍ପଥ ନାଶନାୟ, ଅଜ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୃଥିବୀକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲଗା ଆସିକି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, କାହାକୁ ମାରିବେ, କ'ଣ ଦରକାର ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପଥ ନାଶନାୟ, ଯିଏ ବିପଥଗାମୀ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆସନ୍ତି। କ'ଣଟେ କରିବେ? ଏଇଭଳିଆ ନହେଲେ ବିନାଶ ନ କଲେ ତ ହେବନି, ସଂସାର ପାପ ଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ କର୍ମାଣି ଅକର୍ତ୍ତୁ, ସେ କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। କର୍ମ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦରକାର? ଏ ବସିକିରି ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଠି ବସିକିରି କହିଲେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରଭୁ ତାହା କରନ୍ତିନି। ସେମିତି କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଜେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବାପା ଲାଇନରେ ଚାଲେ, ଭୁଲ କାମ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ହଉ, ସେସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିକି ତୋତେ ମାରିବି। କର୍ମାଣି ଅକର୍ତ୍ତୁ, ସେ ଅକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ଅଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ନେଇକିରି ମାରନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଦୁର୍ଜନ ଗୁଡ଼ାକୁ, ହଁ, ଉତ୍ପଥଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ। ଅକର୍ତ୍ତୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ପୁଂସାଂ, ଅକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଅବତାର ନେଇକିରି ଏମିତିକା କାମ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା ପୁଂସାଂ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ ଅବତାର ନେଇକିରି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଉଠିବ, କ'ଣ କେମିତି କରିବ, ସବୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକ ସମକ୍ଷରେ କରନ୍ତି, ଯେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି କରେ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ? ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ବିନାଶ, 2 ନମ୍ବର ଲୋକ ଶିକ୍ଷା, ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଇଟା। କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିକିରି କର୍ମ କରନ୍ତି ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରିଥିଲେ, ଆମେ ଏମିତି କରିବା, ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା। 2 ନମ୍ବର କଥା ନନ୍ୟଥା କୋ ଅର୍ହତି ଦେହ ଯୋଗମ୍। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥାର, ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେବେ, କର୍ମ କରିବେ, ଏ ପାଠ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ନାହିଁ। ନନୁ ଅନ୍ୟଥା କୋ ଅର୍ହତି ଦେହ ଯୋଗମ୍, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦେହ ଧରିକି ଆସିକିରି ଏସବୁ ଗୁଡ଼େ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ସେ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଜନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଚାବୁକ ବସିବ, ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, କହିଲେ ହେବନି, ମୋ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, ଟିକେ କାନ୍ଦି ହୋଇକି ଡାକି ଦେଉନ, ଠୋ କିଛି ଶୁଣେ, ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ପାଠ ପକ୍କା ଭାଗବତ ସିଆ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି।
ତାଙ୍କ ଲୋକ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି କର୍ମ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କର୍ମ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆରେ ବାବା ୟାକୁ ଶୁଣ, କର୍ମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର। ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେ। ନହେଲେ ଭଗବାନ କିଏ? କର୍ମ ଯାହାର କର୍ମ ନାହିଁ କି ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ସେ ଦେହ ଯୋଗମ୍, ସିଏ କାହିଁକି ଶରୀରଟା ଧାରଣ କରିଥାଏ? ଇଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କେବଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ଜନକୁ ବିନାଶ ଏବଂ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା, ଦୁଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ପରୋ ଗୁଣାନାଂ ଉତ୍ତକର୍ମ ତନ୍ତ୍ରମ୍, ସେ ତ୍ରିଗୁଣମୟ ପରହ ଗୁଣାନାଂ ପରହ, ସେ ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତିନି ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି। ଗୁଣାନାଂ ପରହ, ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ରହିକିରି ପୁଣି ତିନି ଗୁଣିଆ ସଂସାର ଭିତରେ କାହିଁ ଆସିକି ଜନ୍ମ ନେବେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ସେ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ କର୍ମ ତାଙ୍କର ଦରକାର କ'ଣ? ସିଏ କାହିଁ ତିନି ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ପୁଣି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଜଗତ ଭିତରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ଦେହ ଧରି କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ଦୁଇଟା କଥା ଏଇଠି କହିଲେ। କେବଳ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ବିଳାସ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ପାଳନ ଏବଂ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା, ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗପ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି। ହଉ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା। ତାହେଲେ କହିଲେ ତସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନାକ୍ଷୀଳ ଲୋକପାଳାନ୍, ତସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନାକ୍ଷୀଳ ଲୋକପାନାଂ ଅବସ୍ଥିତାନାଂ ଅନୁଶାସନେସ୍ୱେ ଅର୍ଥାୟ ଜାତସ୍ୟ ଯଦୁଷୁ ଅଜସ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଂ ସଖେ କୀର୍ତ୍ତୟତ୍ୟର୍ଥ କୀର୍ତ୍ତେ। ବିଦୁର କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ। କହିଲେ ତସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନାକ୍ଷୀଳ ଲୋକପାନାଂ, ହେ ସଖେ ଶରଣାଗତ ନୃପତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ଅଖିଳ ଲୋକପାନାଂ, ସମସ୍ତ ଲୋକପାଳ, ଲୋକପାଳ ବୋଇଲେ ରଜା। ଅବସ୍ଥିତାନାଂ ଅନୁଶାସନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଶାସନରେ ଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଶାସନରେ ନଥିଲେ ଅନେକ ରଜା ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ରହିଲେ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଶାସନରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ନୀତି ସେ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଚଳିକିରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମରେ ପାଳନ କରିକିରି ଯିଏ ରହିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିଲେ। ଆଉ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ, ରଜା ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ଅଖିଳ ଲୋକପାନାଂ ଅବସ୍ଥିତାନାଂ ଅଖିଳ ଲୋକପାନାଂ ଅନୁଶାସନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିକିରି ସେମାନେ ସବୁ ରହିଲେ। ଅର୍ଥାୟ ଜାତସ୍ୟ ଯଦୁଷୁ, ଏଇ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯଦୁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଯଦୁ କୂଳରେ ଅବତାର କାହିଁକି ନେଇଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା ଯେ ଏ ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଗୁଡ଼ାକ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରାଯିବ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଅନୁଗତ ରାଜା, ମୋ ନୀତିକି ପାଳନ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ। ଏଇ କଥାକୁ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯଦୁକୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଅନେକ ଖେଳାଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାର୍ତ୍ତାଂ ସଖେ କଲେ, ହେ ସଖା ଉଦ୍ଧବଜୀ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣୟ କୀର୍ତ୍ତୟ ତୀର୍ଥ କୀର୍ତ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ତୀର୍ଥ କୀର୍ତ୍ତି, ସେ ତୀର୍ଥ, ତାଙ୍କର ତୀର୍ଥପଦ, ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଖେଳାଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଆଗରେ କହ ବୋଲି ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏଠି ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ସରିଗଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବ। ଭୀମସ୍ୟା ବିରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁନେର୍ ମତିଭ୍ରମ ଯଦି ସୁତମ ସୁତମ ବାମମ ଦୋଷୋ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି